भाजपा युवा मोर्चा ने मोदी है ना अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हुए शामिल। युवाओं को 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। धर्मसभा के लिए पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मृत्युंजय मंडपम में संतों के सानिध्य में होगा आयोजन। हरिद्वार के कनखल में 3 दिन तक चलेगा महोत्सव। भू कानून समेत कई मांगों को लेकर देहरादून में महारैली में उमड़ा जनसैलाब। युवाओं और संगठनों ने बोला हल्ला। क्रिसमस को लेकर विंटर डेस्टिनेशन औली हुआ गुलजार। औली में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। चेयर लिफ्ट में लगी लंबी भीड़। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। अब ऐसे में भाजपा ने पवेलियन ग्राउंड में मोदी है ना विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभियान में शिरकत करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। भारी संख्या में भाजपाइयों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय युवा मोर्चा ने किया है। भाजपा नेता नेहा जोशी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य सरकार की नीतियों को लेकर आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में अभूतपूर्व काम हुए हैं और हर व्यक्ति किसी भी विपदा के समय में भी आज ये कह सकता है कि मोदी है ना। कोविड आया तो 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन मिली, 50 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला से धुएं से मुक्ति मिली। ये सब मोदी जी के कारण हुआ है। 7 एम्स हुआ करते थे, आज डबल से भी ज्यादा संख्या में इस देश में एम्स है। तो ये सारी गारंटी मोदी जी ने हमें दी है, जिसके कारण आज उत्तराखंड का युवा हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हुआ है और वो कह रहा है मोदी है ना। उत्तराखंड से पूरे देश को ये आवाज जा रही है कि इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के पक्ष में है और 19 में जितने सीट भाजपा को मिले थे उससे ज्यादा सीट के साथ फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है वो भूतो न भविष्य की, जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। विशाल युवा ये पद यात्रा का शुभारंभ देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है या फिर जो युवा हैं वो लोग इस पद यात्रा में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है इस पद यात्रा में शामिल है। बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस के द्वारा यहाँ पर की गई है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी की अगर बात करें, उनके नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम जो है इस दौरान यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसमें बीजेपी के बड़े नेता के शामिल होने के साथ ही जो है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस पद यात्रा का शुभारंभ किया है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार सौंप दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रभारी बदलते हुए कुमारी शैलजा को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बना दिया है। कई समय से कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को लेकर घमासान मचा हुआ था।
जिसके बाद कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को प्रभारी पद से हटाकर उनके जगह कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी का विरोध हो रहा था। हरदा समेत कई नेताओं ने देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब ऐसे में देवेंद्र यादव के बाद अब कुमारी शैलजा को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने 121वें जन्मदिन पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल किसान और गरीबों का शोषण करने में जुटी हुई है। किसान बेहाल हैं। का जन्मदिन है और एक ऐसा मूर्धन्य नेता जिसने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसान के कल्याणियों के लिए पूरा समर्पित किया हो। और आज जब देश में किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, किसानी की ज़मीनें कम हो रही हैं, किसानों को मजबूर होना पड़ा काश्तकारी छोड़ने के लिए, ऐसे में जब किसान आंदोलन कर रहे हो, 700 किसान मर जाने के बाद भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जनता में कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है, उस समय चौधरी चरण सिंह जी की जो मूल्य है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना, ये इसलिए भी है कि उनके मूल्यों को लोग पढ़ें, समझें और उसके आधार पर अपने आगे के जीवन में कार्य करें। भू कानून ही इस सारे फसाद की जड़ है। तुमने जिस तरीके से, जब ज़मीनें नहीं रहेंगी तो कहाँ से किसान रहेगा, कहाँ से संस्कृति रहेगी, कहाँ से गांव रहेंगे, कहाँ से आध्यात्म रहेगा, कहाँ से उत्तराखंड रहेगा। तो ये जो ज़मीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, इसके खिलाफ संघर्ष है और एक सख्त, एक सर्वव्यापी और मुख्यमंत्री पहल करें और उसमें जो है कांग्रेस भी सहयोग करेगी और सभी सर्वपक्षीय सहयोग लें। एकजुट होकर हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ेगी। सभी हमारे नेतागण यहाँ मौजूद थे, वो नहीं आ पाए, लेकिन हम सभी लोग आने वाले चुनाव में यहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह कांग्रेस यहाँ परास्त करेगी। चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा थे। किसान दिवस के रूप में दिन मनाया जाता है और हम लोग हर साल इस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ किसान दिवस पर हम सब लोग बैठकर इकट्ठे चाय पानी पीते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। वो भी आज हमने किया और भारी संख्या में यहाँ लोग आए। हम सबका बहुत आभार करते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाले विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अब इस दौरान मसूरी शहर को सजाया जाएगा और लंडौर बाजार, लाइब्रेरी मॉल रोड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जानी हैं। इनको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इंदर आर्य होंगे, जिनके गाने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में काफी पसंद किए जा रहे हैं। वर्षों की तरह जो है बहुत ही उत्सुकता से और हर्षोल्लास से हम मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियां जो है जिला प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। ये 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जो हमारे उसमें कार्यक्रम है उसमें जो हमारी स्टार नाइट्स हैं, तो उसमें पहले दिन जो है श्रीमती बसंती बिष्ट जो पद्मश्री विजेता हैं हमारी, वो आ रही हैं जागर नाइट के लिए। उसके बाद रेशमा शाह जी हैं और करिश्मा शाह और रूहान भारद्वाज की पहले दिन 27 तारीख को स्टार नाइट है। जो सेकंड डे है उसमें जो हमारी स्टार नाइट है उसके अंदर इंडियन ओशन बैंड है। इंडियन ओशन बैंड के साथ में इंदर आर्य एक आर्टिस्ट है हमारे पिथौरागढ़ से, वो आ रहे हैं।
और तीसरी जो हमारी स्टार नाइट है 29 तारीख को, उसके अंदर प्रियंका मेहर हैं हमारे उत्तराखंड की आर्टिस्ट, वो आ रही हैं, और विक्की चौहान है आर्टिस्ट हमारे, वो आ रहे हैं। और जो लास्ट दिन है हमारा, उसमें स्टार नाइट के अंदर जो पांडवास बैंड है हमारा उत्तराखंड का बहुत लोकप्रिय बैंड है, वो आ रहे हैं, और साथ में एक रैप परफॉर्मेंस है यूके रैपी बॉय द्वारा। तो ये हमारे 4 दिन की जो हमारी स्टार नाइट्स है उनका शेड्यूल है। इसके अलावा जो है हमारा जो दिन के कार्यक्रम है हमारे, जो गांधी चौक पे ऑर्गेनाइज होंगे और शहीद स्थल पर ऑर्गेनाइज होंगे और लैंडोर में ऑर्गेनाइज होंगे, उनमें हमारे जो लोकल बैंड्स हैं और हमारे जो हमारे स्थानीय सांस्कृतिक जो संघ है मंच, उनको हम मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर सिविल अस्पताल रुड़की अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं CMS ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है और अस्पताल के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति में कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण मिलने पर तुरंत सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। CMS का कहना है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही साथ कहा कि जरूरत पड़ने पर अलग से वार्ड बनाया जाएगा। फिलहाल कोविड के नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां पूरी हैं। हमारे पास में भारत सरकार की नियमावली और उसके बाद में जो प्रदेश सचिव स्वास्थ्य सचिव हैं उनके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन किया जा रहा है और सभी स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि अपना मास्क लगा के रखें और हमारे पास अगर भर्ती कोई पेशेंट आए जिसको सांस की बीमारी हो तुरंत सूचित करें और उसका समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने लिख दिया है, लेकिन हमारे पास सिलेंडर्स की पर्याप्त संख्या है। हरिद्वार के कलियर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल एक डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने खनन से भरे डंपर का विरोध करते हुए हंगामा किया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए भगवानपुर, रुड़की, कलियर और आसपास के थानों से पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। SP देहात स्वप्न किशोर, CO रुड़की पल्लवी त्यागी समेत कई अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझाया और कार्रवाई की बात कही है। पुत्र श्याम कुमार निवासी देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है SDM साहब के द्वारा और हम सबके द्वारा। और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सबको मोर्चरी भिजवाया गया है। इस संबंध में इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि ये लोग तहरीर दें, अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। खनन वाहन स्वामियों के भारी विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात कर गौला नदी के लालकुआं, देवरामपुर, मोटा हल्दू निकासी गेटों से उप खनिज निकासी की कार्रवाई की। अब इस दौरान विरोध कर रहे गौला खनन मजदूर उत्थान समिति अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि राज्य की धामी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, जो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर जबरन खनन निकासी करवा रही है, जबकि हमारी 4 सूत्रीय जायज मांगों को नहीं मान रही। अब ऐसे में हमारे आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसी तानाशाही को वाहन स्वामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और 25 दिसंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज जो ये जबरदस्ती यहाँ पर खनन किया जा रहा है, इससे हमारे लाखों हजारों लोग बेरोजगार होने को जा रहे हैं। डिजिटल कांटे लगे हुए थे। अब ये घन मीटर के हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है, इससे चोरी होने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। बिल्कुल पुरजोर से आंदोलन जारी रहेगा। आने वाली 25 तारीख को हल्द्वानी में एक महारैली होने वाली है। उसमें कम से कम हजारों की संख्या में वहाँ पर वाहन स्वामी आएंगे और सरकार को चेताएंगे कि हम भी कोई चीज है। हमीद जी की सरकार में पूरा हिटलर है। ऐसा माहौल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जिस तरीके से आज देखिए प्रशासन हमारे ऊपर हावी है। आप हमारे 4 सूत्री मांगे हैं, आप उनको सही कर दीजिए। देखो आपको आने की जरूरत ही नहीं होगी। DLM अपना गेट का उद्घाटन करेंगे और देखना कैसी गाड़ियां चलती है। इतनी जोर जबरदस्ती से आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बस प्रशासन के दबाव में चल लिए। माल नहीं है, देख लीजिए आप 2 कुंटल माल आ रहा है और इनकी रोल्टी आप देखना 25-50 कुंटल की रोल्टी कटेगी। तो ये इस तरीके की तानाशाही जो है हमारे से
बर्दाश्त नहीं होगी। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले 25 तारीख को हम दिखा देंगे शहर में कि जनता की ताकत क्या होती है। एरो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में बनाए जा रहे जायरोकॉप्टर के रनवे का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। यूपी सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप स्थित जमीन को अपना बताते हुए जिला प्रशासन को काम रुकवाने के लिए पत्र भेजा है। अब इसके बाद रनवे बनाने का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। 15 जनवरी से जायरोकॉप्टर फ्लाइंग को विधिवत रूप से शुरू करने की योजना थी। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि रनवे के लिए अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। इससे यूपी सिंचाई विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा। इसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग को जल्द पत्र लिखा जाएगा। अनुमति प्रदान करने के बाद ये अस्थायी पूरा स्पॉट बना दिया गया है। उसमें हमें 200 वर्ग मीटर की चौड़ाई और 1200 वर्ग मीटर की लंबाई का हमें स्पॉट मिला हुआ है और उस पर जो है अभी अस्थायी रूप से बनाया गया है, उसका ट्रायल हुआ है और इस पर जो है उच्च स्तर से, क्योंकि उस पूरे परिक्षेत्र के बाढ़ परिक्षेत्र अधिकारी जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा अनुमति दी गई है। इनके सिंचाई विभाग की स्तर से उप राजस्व अधिकारी से एक पत्रालेख निर्माण इकाई को गया था, उसका जो है जवाब जिलाधिकारी स्तर से उनको भेज। तराई पूर्वी वन विभाग खटीमा की वाइल्ड लाइफ क्राइम यूनिट, उत्तराखंड एसटीएफ और WCCB की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय वन तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल टीम ने मुखबिर की सूचना पर खटीमा की पीलीभीत रोड से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। साथ ही उसके कब्जे से 2 मृग कस्तूरी भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी ग्राम चायकोट नेपाल का रहने वाला है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर नेपाल में 2 कस्तूरी हिरण का शिकार कर ये कस्तूरी प्राप्त की थी और बेचने के लिए हरियाणा ले जा रहा था। तो वहीं बरामद कस्तूरी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली थी तो उसमें हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और एसटीएफ उत्तराखंड के साथ मिलकर हमारे तराई पूर्वी वन प्रभाग के स्टाफ के द्वारा आज एक व्यक्ति को दबिश देकर यहाँ पर दबोचा गया और हमको उसके पास से कस्तूरी बरामद हुई है। लगभग जो कस्तूरी का वजन है वो लगभग 60 ग्राम के करीब है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए से अधिक है। प्रयास किए जा रहे हैं कि ये ट्रेड का हम पता लगाएं, आगे की ये लाइन कहाँ तक जा रही थी और अभी उससे पूछताछ जारी है। अभी उसको रिमांड में लेने की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद ही कुछ इस विषय में हम कह पाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है, जिसके चलते प्रदेश में बेहतर तरीके से भू कानून को लागू करने में मदद मिल सकेगी। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश के हित में उत्तराखंड सरकार फैसला लेती आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने पहले भी प्रदेश के हित में सख्त भू कानून बनाया था और वर्तमान समय में भी औद्योगिकरण के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से प्रदेश के हित में जो उचित होगा उसके संबंध में सरकार निर्णय लेगी। पहले भी हमारी सरकार ने, जब आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश के हित में एक सख्त भू कानून बनाया था। हम उत्तराखंड के में औद्योगिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कुछ चीज़ों के साथ में छूट देने के अलावा उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो लैंड जिहाद के नाम पर जो इस प्रकार के तत्व उत्तराखंड के अंदर घुस रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी और जो जो चीज़ें उत्तराखंड के हित में होंगी, प्रदेश के हित में होंगी, वो चीज़ें यहाँ के लिए लागू की जाएंगी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार दौरे पर रहे। अब इस दौरान उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया, जो महर्षि दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे।
इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं अपने उद्बोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संसद भवन देखने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वे बिना समय गवाए एक बार संसद भवन जरूर देखने आए। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 97वें बलिदान दिवस पर इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि जो भावनाएं, जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं। आप सबके सहयोग से, जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दर्शन का निचोड़, हमारे दर्शन का तात्पर्य, हमारे दर्शन का महत्व, इसका ये प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत की नवनिर्मित संसद भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने ही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्रों छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए प्रेरित करें। वो मेरे मेहमान होंगे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।